हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करेंगे आप सभी बहुत मस्त होंगे और आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये जो आप सभी की छोटी सी क्लास होती है, उस क्लास में आप सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाते हैं। तो इस क्लास में भी हम आज आप सभी को इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बताएंगे। उसमें आप सभी को कार्बन के बंध की बात है, यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी की केमिस्ट्री की जो बुक होती है वो दो होती है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, जिसमें एक आपका क्या होता है, पूरी जो किताब है वो कार्बन से संबंधित है, यानी कि जो कार्बन आपके हैं उसी से केवल संबंधित होती है, और दूसरा जो होता है आपके, ठीक है, कार्बन को छोड़ के अन्य जो आपके एलिमेंट है उससे संबंधित है, यानी कि वो किताब है आप सभी के क्या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के नाम से जाने जाते हैं। देखो एक और भी किताब है आप सभी के भाई फिजिकल, लेकिन उसमें देखो आपको ये बंटवारा नहीं है कार्बन और अकार्बन की बात की, ठीक है। तो इसलिए हमने आप सभी को केवल दो ही बताया, कौन? आपके कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है। तो इसमें जैसे आपकी कार्बन की बात होती है तो कार्बन में किस प्रकार से बंध लगाए जाते हैं हम आज आप सभी को बताने वाले हैं, ठीक है। याद रखो कैसे कभी भी कार्बन लिखा होता है तो उसमें हाइड्रोजन कैसे लिखे जाते हैं, इन सभी की, ठीक है, जो चर्चा होगी आज की क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो किया जाए आज की क्लास का शुभारंभ। बहुत बढ़िया है। तो इसमें देखो आप सभी का क्या होगा, ये जो कार्बन की बात होगी, यानी कि जब कार्बन के पास आपके क्या होंगे, ठीक है, कि 4 से ज्यादा बंध नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो कार्बन की संयोजकता होगी, जो कार्बन की वैलेंसी होगी, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, तो 4 होगी, ठीक है। यानी कि कार्बन कभी भी 4 से अधिक बंध नहीं बनाएगा। अगर 4 से कम है तब तो वो 4 पूरा करने की कोशिश करेगा, यानी कि कोई भी यौगिक में वो क्या करेगा, तो कोई भी यौगिक में वो 4 बंध बनाएगा। यानी कि दूसरा चीज आप लिख सकते हैं, कार्बन कोई भी यौगिक में 4 बंध बनाएगा, 4 बंध बनाएगा, ठीक है। क्या करेगा, तो 4 बंध बनाएगा। तो 4 बंध किस प्रकार से बनाएगा, आओ हम एक एग्जांपल के माध्यम से आप सभी को बताते हैं। जैसे कि ये लिखा आपका क्या, ये कार्बन है और इसके आसपास, ठीक है, क्या है, इसके आसपास यहाँ हाइड्रोजन लगे, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो इसमें अब बंध की बातें हैं। देखो आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बन हमेशा कितना बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन आपका सिंपल एक बंध, यानी कि एकल बंध बनाता है। तो जब आप सभी लोग ये नहीं जाना कि ये जो कार्बन है वो आपका क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ जोड़ना है इसको, तो कैसे जोड़ेंगे, ये हाइड्रोजन एक बंध बनाता है तो यहाँ से जब इसको जोड़ेंगे तो एक बंध हुआ, उसके बाद ये हाइड्रोजन जुड़ा तो ये दूसरा बंध हुआ, ये तीसरा बंध हुआ और ये आपका चौथा बंध हुआ। इस प्रकार से ये जो कार्बन की बात बनी वो कार्बन आपके 4 बंध बना के पूरा हुआ। तो ये रही आप सभी के क्या, एक कार्बन के साथ यानी कि हाइड्रोजन की जुड़ना, यानी कि कार्बन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ाव कैसे ये जुड़ रहा है आप सभी लोगों ने देखा। उसी प्रकार से अगर हम आप सभी को लिख दें क्या, C2H6 की बात, ठीक है, क्या C2H6 की बात है, इसमें आपके कार्बन और हाइड्रोजन किस प्रकार से, किस बंध से जुड़ेंगे, एकल बंध से या फिर द्विबंध से या फिर ट्रिपल बंध से, ये चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो कार्बन, पहले तो आप जानते हैं कि कार्बन तो यहाँ 2 लिखा है, क्या लिखा है, कार्बन यहाँ 2 लिखा है, तो यहाँ से आप एक कार्बन, यहाँ लिखो आप एक कार्बन, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन देखो 6 है, तो मैंने कहा कि हाइड्रोजन केवल एक बंध बनाता है, तो देखो यहाँ से 1 लिखो, यहाँ भी 1 लिखो, यहाँ भी 1 लिखो, 3 हो गया। उसके बाद यहाँ से आपका 1 हो गया, 4 हो गया, यहाँ आपका 5 हो गया और यहाँ ये रहा आपका 6 हो गया। यानी कि इस प्रकार से आपके ये क्या हो गया, तो बंध, ठीक है। देखो यहाँ से आपके ये जो कार्बन है 1 2, यहाँ भी 2 कार्बन लिखा था। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या 6, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद तीसरी चीजें आपको ये ध्यान रखना था कि कार्बन जो होता है केवल 4 ही बांड बनाते हैं। यहाँ देखो 1 बांड, 2 बांड, 3 बंध और ये 4 बंध। उसके बाद ये कार्बन 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध और ये रहा 4 बंध। इस प्रकार से आपके ये कार्बन क्या किए, 4 बंध बना लिए। उसी प्रकार से अगर हम बात करें आप सभी से क्या, कि इस प्रकार से इसमें जो दिया होगा, जैसे कि आपका ये रहा कार्बन और ये रहा आपका ऑक्सीजन और ये रहा आपका क्या, ठीक है, हाइड्रोजन। तो अब बता दो मुझे कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कितने बंध बनाएंगे कि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, और साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी, ठीक है। तो मैंने आप सभी से कहा है क्या, कि कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है,
ठीक है। तो यहाँ से देखो एक, यहाँ रहा 2, अभी 2 बंध बचे हुए हैं, तो जब यहाँ बीच में हम 2 बंध बना देंगे तो ये क्या होगा, आपका ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, साथ ही साथ आप सभी का ये कार्बन के भी 4 बॉन्ड जो है वो भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी क्या होती है, ये कार्बन की वैलेंसी यानी कि कार्बन के 4 बंध बना के दिखा दिए जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हाइड्रोजन की हम बात करें, क्या करें, हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ ऐसे लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, जब यहाँ से हमारा लिखा हुआ था हाइड्रोजन को अब हम कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ जो बचा हुआ है आपका पार्ट यानी कि यहाँ हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे यहाँ। तो ये आपका क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ाव है, यानी कि कार्बनिक रसायन में लगभग जो जुड़े जाते हैं वो हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, और भी एलिमेंट लिए जाते हैं लेकिन ज्यादातर जो यूज होती है वो हाइड्रोकार्बन का ही होता है। तो ये है आपका क्या, हाइड्रोकार्बन की बात। ठीक है, उसी क्रम में हम क्या लिखेंगे, अगर मान लो यहाँ लिखा आप सभी का ऐसे और ऐसे है, तो यहाँ लिखने का मतलब क्या है, आप सभी लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन लिखेंगे, बहुत बढ़िया है। क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ हाइड्रोजन लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप सभी का क्या है, तो हाइड्रोजन भी जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको वैलेंसी पूरा करना है, तो जब आपको वैलेंसी पूरा करना है तो ये बॉन्ड लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ फटाफट सी लिख देंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ा देंगे चैन को। नहीं भाई, आप सभी को ऐसे नहीं करना, बिल्कुल भी। क्या करना है, यहाँ आपको हाइड्रोजन को जोड़ना है। ठीक है, तो आ जाओ इसको मिटाते हैं, फिर आप सभी के नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं कि किस प्रकार से आपको, ठीक है, इसकी अगर बड़ी सी श्रृंखला मिल जाए तो उसमें हाइड्रोजन को हम पूरा करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। जैसे कि आपके ये लगे हैं कार्बन 1 2 3 4, ये रहा 5, ऐसे कार्बन आपके पास बने हुए हैं। ठीक है, अब ये कार्बन चेन यानी कि आप सब लोग जानते हो कि कार्बन जो होती है वो वैलेंसी 4 रखता है, यानी कि 4 बंध बनाने की क्षमता रखता है। तो यहाँ जो बना है कार्बन और कार्बन के बीच एक ही, यानी कि ये तो वैलेंसी आपका ये जो चैन बना हुआ है ये तो पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट ही नहीं है, यानी कि ये वैलेंसी पूरा ही नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ के इसकी वैलेंसी को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो यहाँ बता दो, जब ये कार्बन 1 रखा है हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि 1 बंध रखा है, तो अभी इसके पास कितने बंध कम है, तो 3 बंध कम है। तो इसको आओ लिखते हैं क्या, इस प्रकार से, यानी कि यहाँ अगर 3 हाइड्रोजन जुड़ जाता क्या होता, ये जो CH3 लिखा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 1 बंध बना है और 3 हाइड्रोजन, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ जुड़ जाएगा तो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो जाएगी। उसी प्रकार से ये कार्बन है, तो देखो 1 बंध 2 बंध बना लिया है, 2 बंध और बनाएगा, 4 वैलेंसी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या आपका CH2। उसी क्रम में ये भी बनाया है तो ये भी आपका क्या होगा, CH2। इसी क्रम में ये भी बनाया है तो ये भी होगा CH2। लेकिन लास्ट वाले में तो केवल 1 ही बंध है तो 3 बंध बनाना होगा, यानी कि ये क्या होगा आपका CH3 होगा। देखो इसके IPSC नामांकन भी होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए हम कभी ले आएंगे क्या IPSC नामांकन भी। ऐसी ही लंबी चेन बनी होती है तो इसके क्या किए जाते हैं, IPSC नामांकन भी निकाले जाते हैं। उसी क्रम में अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं क्या, जैसे ये लगा आपका C डबल बॉन्ड, फिर से C, ये लगा सिंगल बॉन्ड, फिर से C, ये लगा आपका क्या, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ये आपका लग गया CH3। ठीक है, अब इसमें देखो आपको क्या करना होगा, पूरा करना होगा। जैसे आप तो सिंगल बॉन्ड में तो पूरा कर लिए, लेकिन डबल बॉन्ड लग जाए तब क्या करेंगे आप सब लोग, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, हमें जब 4 पूरा करना है, 4 में 2 लग गया है तो 2 और लगा लेंगे, यानी कि यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। इसके बाद इस कार्बन के पास तो 3 वैलेंसी हो गई, यानी कि 3 लगा हुआ बॉन्ड है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक और हाइड्रोजन जोड़ देंगे। देखो ये 1 2 3 4 हो गया कंप्लीट। इसके बाद इस कार्बन के लिए 1 और 2 ही है, यहाँ से ये 2 लिखो, 4 हो गया। यहाँ भी आपका क्या है, ये 2 ही है तो 2 लिखो। इस प्रकार से आपके क्या होंगे, बॉन्ड पूरा होंगे। उसी क्रम में और भी अगर एग्जाम्पल ले, यहाँ अगर आपका क्या हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, ठीक है, तब कैसे इसको पूरा करेंगे, बोलो आप सभी लोग। यहाँ देखो ये कार्बन है, 3 वैलेंसी पूरा है, तो एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। यहाँ इस कार्बन के लिए देखो ये 3 और 1 रहा 4, नहीं जोड़ेंगे। जब यहाँ इसकी वैलेंसी यानी कि 4 बंध ये बना चुका है तब तो इसको नहीं जोड़ना होगा आप सभी को।
बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है। तो यहाँ से आप सभी का क्या होगा, एक यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ देखो 1 और 2 लगा देंगे तो ये 4 हो जाएगा। उसी क्रम में यहाँ भी आपका क्या होगा, ये CH2 होगा। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को कुछ ठीक है बता दिए एग्जाम्पल। उसके बाद आप सभी लोग क्या करेंगे, अगर ऐसे एग्जाम्पल आप सभी को मिल जाए तो आप सभी लोग क्या करेंगे, तो बता दो आप सभी लोग क्या, अगर इस प्रकार के एग्जाम्पल मिल जाए आप सभी के तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से एक बार बता देना, आप सभी लोग कर लेंगे क्या, बहुत बढ़िया है। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही रखें, या फिर एक और बता दें आप सभी को आसान एक एग्जांपल अगर आप सभी को बेंजीन का हम देते हैं, ठीक है, किसका, तो ये बेंजीन का, ठीक है। जब ये बेंजीन आप सभी लोग लिखते हो, अगर इसकी वैलेंसी क्या करनी हो, पूरी करनी हो, ठीक है, जब इसकी वैलेंसी पूरी करनी हो तो आप सभी को कितने हाइड्रोजन कहाँ कहाँ जोड़ने होंगे आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि देखो मैंने आप सभी को बताया है कि जहाँ डबल बॉन्ड होंगे वहाँ कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी। दूसरी बात ये है कि कार्बन केवल 4 ही बंध बनाता है, तो जब इसमें कुछ जब बंध पूरे होंगे तो उसमें हाइड्रोजन की जितनी कमी होगी वही हाइड्रोजन आपको जोड़ना है, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे आप सभी से ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। सभी को थैंक यू सो मच।